बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन किराम, मिफ्ताहुल अरबिया अरबी क्लास में आपका इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अद्दर्सुल अव्वल यानी पहला सबक मुकम्मल कर लिया है। पेज नंबर 9 हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया है। अब हम लोग पेज नंबर 10 शुरू करने वाले हैं इस किताब से, यानी अद्दर्सुस्सानी, यानी इस किताब का ये दूसरा सबक होगा। तो आइए किताब देखते हैं। किताब देखने से पहले मैं एक गुजारिश ये करूँगा कि ये जो आप कॉपी देख रहे हैं, स्क्रीन पे जो आप कलम से लिखा हुआ देख रहे हैं, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका फ़ोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए कि इसके बारे में कुछ बताना है। यानी बोर्ड पर लिख कर जिस तरह बताया जाता है उसी तरह बताना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आसानी होगी, इसी तरह आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब आइए किताब देखते हैं। पेज नंबर 9 हम लोग मुकम्मल कर रहे थे, जैसे कि आप देख रहे हैं पेज नंबर 9 ऊपर में बिल्कुल देख रहे हैं 9। तो ये पेज नंबर 9 मुकम्मल करते 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 हम लोग पहुंच गए थे यहाँ तक। बिल्कुल ऊपर में देखिए ये लिखा हुआ है, ये दवा खाना है, ये डॉक्टरनी है, उसके बाद लिखा हुआ है ये रजिस्टर है, वो ड्राइवर है। यहाँ तक हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया था। अब पेज नंबर 10 देख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर में देखिए पेज नंबर 10। उसके बाद लिखा हुआ है अद्दर्सुस्सानी, ऊपर में लिखा हुआ है अद्दर्सुस्सानी। तो दर्सुन मतलब सबक होता है, लेसन होता है, आपको मालूम है। और यहाँ पे अस्सानी जो दिख रहा है, सानी का मतलब होता है दूसरा। लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, सानी मतलब दूसरा। अव्वल मतलब पहला, लेकिन सानी मतलब दूसरा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अना सालिमुन। अना सालिमुन इसका तर्जमा होगा मैं सालिम हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है अना फरीदतु। अना फरीदतु मैं फरीदा हूँ। याद रखिए अरबी में जो अल्फाज होते हैं तो आम तौर पर आप देखते हैं कि लास्ट में उन बुन तुन सुन इस तरह आ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, पहले भी पढ़े थे हाजा कलमुन, हाजा किताबुन, इस तरह आ गया था ना। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं अना सालिमुन। तो याद रखिए लास्ट में 2 पेश लगा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं अना फरीदतु, तो यहाँ पे तो 2 पेश नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 पेश है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आमतौर पर तो 2 पेश लगा दिया जाता है। इसके बारे में कुछ डिटेल है, गहराई है, लेकिन अभी इतनी बात आप समझिए कि आमतौर पर 2 पेश लगा दिया जाता है। लेकिन कुछ हालतें ऐसी होती हैं कि वहाँ पे 2 पेश नहीं लगा सकते, वहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या चेंज करना है वो आपको बता दिया जाएगा मौके मौके से। अभी आप इतनी बात समझिए कि जब देखिए कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 2 पेश अभी लगा दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता जब गहराई में चले जाएंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अना सालिमुन, और इससे पहले भी आप 2 पेश लगाते थे। अब यहाँ पे मैं एक कायदा बता रहा हूँ। औरतों के जो नाम है ना, औरतों के नाम पर 2 पेश नहीं लगा सकते। देखिए इसी किताब में पेज नंबर 11 में बिल्कुल आखिर में यहाँ पे उर्दू में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, यहाँ बच्चों को ये बता दिया जाए कि औरतों के नाम पर तनवीन नहीं आती, सिर्फ 1 पेश या 1 ज़बर या 1 ही ज़ेर आएगा, जैसे राशिदतु, राबिअतु, सईदतु, सफ़ियतु वगैरह। यानी यहाँ पे ये समझिए आप कि तनवीन किसको कहते हैं। तो 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं, ठीक है ना। 2 ज़बर को भी तनवीन कहते हैं, 2 ज़ेर को भी तनवीन कहते हैं, 2 पेश को भी कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को तनवीन नहीं कहते हैं, बल्कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि औरतों के नाम पर तनवीन नहीं आती। अब जैसे राशिदा, राबिया, सईदा, सफ़िया, ये तो औरतों के नाम है ना। तो औरतों के नाम है, इसीलिए इनके ऊपर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश में से कुछ भी नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश में से आएगा। तो अब जैसे आपने देखा कि हाजा कलमुन या इस तरह के जो भी जुमले हैं
तो आम तौर पर उसमें तो दो पेश आ रहे थे, जैसे अना सालिमुन, यहाँ पे भी दो पेश है। लेकिन औरतों की बात आ गई कि उसमें दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश में से नहीं ला सकते हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि पेश के मुकाबले में क्या है, दो पेश के मुकाबले में क्या है, पेश है। अब जैसे दो ज़बर और ज़बर वो एक ही जैसा है, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये ज़बर है तो एक ही ज़बर है, और उसमें दो ज़बर है तो वो भी तो ज़बर ही है, लेकिन ये दो हो गया। लेकिन ज़बर और दो ज़ेर में फ़र्क है कि नहीं, दो ज़बर ये ज़बर ऊपर हो गया, दो ज़ेर नीचे हो गया, तो बहुत फ़र्क हो गया। और ज़बर और दो पेश में बहुत फ़र्क हो गया, और ज़बर और दो ज़ेर इस समय फ़र्क दिख रहा है। लेकिन ज़बर और दो ज़बर, ज़ेर और दो ज़ेर, पेश और दो पेश में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो यहाँ पे ये देखिए कि सालिमुन में तो दो पेश आ रहा था, तो अब अना फरीदतुन यहाँ पे भी होना चाहिए था, दो पेश लाना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि औरतों के नाम पर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश में से कुछ भी नहीं आएगा, यानी तनवीन नहीं आएगी। तो अब फरीदतु में हम क्या लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि सालिमुन में दो पेश है तो फरीदतु में सिर्फ पेश लगा देंगे, ठीक है ना, दो पेश के बदले में पेश लगा देंगे। इसलिए कि फरीदतुन में भी दो पेश लगाना चाहिए था, लेकिन दो पेश इसमें नहीं लगा सकते हैं, तनवीन इसमें नहीं आएगी, तो एक पेश लगा देंगे, यानी ज़बर ज़ेर पेश। यानी औरतों के नाम पर जहाँ जहाँ भी तनवीन लाने की ज़रूरत पड़ती थी पहले, तो उसको बदल कर दो ज़बर को ज़बर में बदल देंगे, और दो ज़ेर को ज़ेर में बदल देंगे, और दो पेश को पेश में बदल देंगे। तो इस तरह के जुमले में ऐसा होता है, अना सालिमुन हाज़ा कलमुन, लास्ट में दो पेश आता है। उसी तरह अना फरीदतुन होना चाहिए था, लेकिन चूंकि फरीदा ये औरतों के नाम हैं, इसीलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, फरीदा के लास्ट में दो पेश नहीं लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, दो पेश को हम पेश में बदल देंगे, तो हो जाएगा फरीदतु। डिटेल में आपको बताया गया, बस खुलासे में ये समझ लीजिए कि औरतों के नाम पर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नहीं आते, बल्कि दो ज़बर के बदले में ज़बर आता है, दो ज़ेर के बदले में ज़ेर आती है, या ज़ेर आता है, कुछ भी कह लीजिए, और दो पेश के बदले में पेश आता है। अब देखिए यहाँ पे अना सालिमुन, बिल्कुल ऊपर देखिए, अद्दर्सुस्सानी, पेज नंबर 10, अद्दर्सुस्सानी दूसरा सबक। अब देखिए ऊपर में, क्लिक में कहीं भी कर रहा हूँ उससे मत घबराइएगा, लेकिन बिल्कुल ऊपर लाइन देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, अना सालिमुन, अना मतलब मैं, अंग्रेजी में इसको आई बोलते हैं। अना सालिमुन, मैं सालिम हूँ। अना फरीदतु, मैं फरीदा हूँ। यहाँ पे एक बात बता दूँ कि ये वीडियो कुछ लंबी होगी, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा, घबराइएगा मत, तब बात पूरी तरह समझ में आएगी। उसके बाद है अना फरीदतु, मैं फरीदा हूँ। अब देखिए सालिम मर्द है, फरीदा औरत है, लेकिन दोनों के साथ अना इस्तेमाल किए हैं, मैं। अंग्रेज़ी में भी ऐसा ही होता है, औरत बोलेगी कि आई एम गोइंग, और मर्द भी बोलेगा आई एम गोइंग, दोनों में आई इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी में भी। अच्छा अब देखिए अरबी में यहाँ पे है नहनु, मतलब हम लोग, इसको अरबी में अंग्रेज़ी में बोलते हैं वी, डब्ल्यू ई मतलब वी, इसको अरबी में बोलते हैं नहनु। नहनु मतलब हम लोग, यानी हम सब मर्द भी बोल सकते हैं और औरतें भी बोलेंगी नहनु, यानी वो हम सब औरतें। औरत के लिए भी यानी मुज़क्कर भी है और मुअन्नस भी है, औरत के लिए भी इस्तेमाल होगा और मर्द के लिए भी। अब देखिए यहाँ पे मर्द के लिए इस्तेमाल है, नहनु सालिमुन व मुहम्मदुन, हम लोग सालिम और मुहम्मद हैं। तो ये कितने, दो आदमी हो गए ना, यानी मैं एक के लिए आता है और हम जो है ये दो के लिए भी आता है, यानी एक से ज़्यादा के लिए हम आता है, यानी दो के लिए, दो से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पे दो के लिए इस्तेमाल हो गया है। देखिए नहनु सालिमुन व मुहम्मदुन, हम लोग सालिम और मुहम्मद हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नहनु आमिनतु व रुक़य्यतु, यानी ये नहनु हम लोग औरत के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी हम लोग आमिना और रुक़य्या हैं। अब देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है नहनु सालिमुन व मुहम्मदुन व इस्माइल, हम लोग सालिम हैं और मोहम्मद हैं और इस्माइल हैं, यानी हम लोग सालिम और मोहम्मद और इस्माइल हैं। अब यहाँ पे देखिए नहनु दो से भी ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो गया, यानी प्लूरल इस्तेमाल हो गया। मर्द के लिए भी मर्द के लिए इस्तेमाल हुआ, देखिए सब नाम मर्द हैं। फिर उसके नीचे देखिए
नहनु आइशतु व फातिमतु व नबीलतु, यहाँ पे लिखा हुआ है नहनु मतलब हम सब औरतें, यानी औरतों के लिए इस्तेमाल हुआ है, और दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। यानी नहनु आइशतु व फातिमतु व नबीलतु, हम लोग आयशा और फातिमा और नबीला हैं। अब देखिए आयशा औरत के नाम है इसलिए पेश है, दो पेश होना चाहिए, लेकिन औरत के नाम पर दो पेश नहीं ला सकते हैं, दो ज़बर दो ज़ेर पेश नहीं ला सकते हैं। दो पेश को पेश में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आयशा में दो पेश नहीं है, बल्कि दो पेश के बदले में सिर्फ पेश है। फातिमा भी ऐसा ही है और नबीला में भी ऐसा ही है। अब यहाँ पे ऊपर में एक देखिए एक नाम आया है, सालिमुन में तो दो पेश आया है, मुहम्मदुन में दो पेश आया है, और इस्माइलू में एक ही पेश आया है। तो इस्माइल में क्यों एक पेश आया है? तो याद रख लीजिएगा कि इस्माइल कहीं भी आएगा तो दो पेश के बदले में वहाँ पे एक ही पेश लाया जाता है। एक कायदा याद रख लीजिए, और डिटेल में जाइएगा तो कुछ बातें आ जाएगी। जब रूल रेगुलेशन अच्छी तरह पढ़िएगा तो बात आ जाएगी, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अभी बस इतनी बात समझिए कि इस्माइल का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा तो इस्माइल के लफ्ज़ पर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नहीं आते हैं, बल्कि ज़बर ज़ेर पेश ही में से कुछ आएगा। तो यहाँ पे चूँकि दो पेश लाना था तो दो पेश नहीं ला सकते हैं इस लफ्ज़ पर, तो दो पेश के बदले में पेश कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे है अंत इब्राहीमु, अंत मतलब तू, यू अंग्रेज़ी में बोलेंगे यू, मर्द के लिए इस्तेमाल हुआ है। अंत इब्राहीमु, तू इब्राहीम है। उसके बाद है अंती सुमैरतु, तू सुमैरा है। तो अंती मतलब तू, औरत के लिए इस्तेमाल होता है। अंग्रेज़ी में तो औरत के लिए भी यू इस्तेमाल होगा, लेकिन अरबी में औरत के लिए फ़र्क पड़ जाता है। मर्द के लिए तुम के लिए बोलेंगे अंत, और औरत के लिए बोलेंगे अंती, ठीक है ना, अंती बोलेंगे औरत के लिए। तो तू सुमैरा है। अंतुमा नबीलुन व फरीदतु व फरीदुन, तुम दोनों, अंतुमा मतलब तुम दोनों नबील और फरीदा हो। अंतुमा सुआदु व सुमैरतु, अब देखिए सुआद औरत का नाम है, इसीलिए उस पर क्या है, सुआद औरत का नाम है ना, इसीलिए उस पर दो पेश नहीं लगाए हैं, बल्कि दो पेश के बदले में पेश कर दिए हैं। अंतुमा सुआदु व सुमैरतु, तुम दोनों सुआद और सुमैरा हो। अब देखिए अंतुमा तुम का मतलब होता है तुम दोनों, तो ये मर्द के लिए भी इस्तेमाल हुआ, यानी मुज़क्कर भी, और औरत के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए उसके बाद है अंतुम नबीलुन व फरीदुन व करीमुन, तुम सब, अंतुम मतलब तुम सब। अंग्रेज़ी में सिंगुलर प्लूरल सब के लिए यू इस्तेमाल होता है, वाहिद और औरत और मर्द सब के लिए यू इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। अब देखिए तुम सब, अंतुम मतलब तुम सब, नबील और फरीद और करीम हो। उसके बाद है अंतुन्ना, तो ये अंतुन्ना मतलब में भी होता है तुम सब, लेकिन फ़र्क ये है कि अंतुम मुज़क्कर के लिए है और अंतुन्ना मुअन्नस के लिए है। क्लिक इधर उधर हो जा रहा होगा, परेशान मत होइए, लेकिन आप तो देख ही रहे हैं कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। अंतुन्ना मतलब तुम सब औरतें, सुआद और सुमैरा और सलमा हो। सुआदु व सुमैरतु व सलमा। अब देखिए अंतुन्ना मतलब तुम सब औरतें, ये मुअन्नस के लिए हो गया। अब देखिए हुआ राशिदुन, वो राशिद है। हुआ मतलब क्या होगा अंग्रेज़ी में, ही, ही इज़ राशिद, उसी को बोलेंगे अरबी में हुआ राशिदुन। ही साजिदतु, तो अंग्रेज़ी में बोलेंगे ही साजिदतु का तर्जमा होता है वो साजदा है। अंग्रेज़ी में बोलेंगे शी इज़ साजदा। ही मतलब हुआ और SHE शी मतलब हिया, ठीक है ना। हुमा राशिदुन व अहमदु, वो दोनों राशिद और अहमद हैं। हुमा राशिदतु व नबीलतु, वो दोनों राशिदा व नबीला हैं। हुमा मतलब वो दोनों, मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है, और हुमा वो दोनों औरत के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है हुम हसनुन व कमालुन व नबीलुन, वो सब हसन और कमाल और नबील हैं। हुम मर्द के लिए इस्तेमाल हो गया, लेकिन अंग्रेज़ी में क्या होगा, दी इस्तेमाल होगा। अच्छा हुन्ना करीमतु व नजीबतु व फरीदतु, वो सब औरतें, वो सब करीमा और नजीबा और फरीदा हैं, औरतों के लिए इस्तेमाल हो गया। तो औरतों के लिए जैसे दी मतलब वो सब, ये औरतों के लिए भी इस्तेमाल होगा और
मर्दों के लिए भी इस्तेमाल होगा, लेकिन ये अंग्रेज़ी में होगा, लेकिन अरबी में औरत के लिए अलग और मर्द के लिए अलग। हुम मतलब वो सब, ये मर्द के लिए भी हो गया। हुन्ना मतलब वो सब, ये क्या है, ये औरत के लिए इस्तेमाल हो गया। अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर 11 में मश्क है, तमरीन है, एक्सरसाइज है। लेकिन पेज नंबर 11 बढ़ने से पहले इसमें एक बात और भी है जो मैं आपको बता दूं। ये शुरू में आपने कॉपी देख लिया था, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था ना, अब उसी को मैं थोड़ा सा और समझा दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि बात समझ में आ जाएगी। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन इसको मुकम्मल देखिएगा तो इंशाल्लाह अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था कॉपी, उसी कॉपी को मैं जो लिखा हूँ वो पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए हुआ, ठीक है ना, ये 14 आते हैं, 14 तरह के आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मुकम्मल आप नहीं देख पाए लेकिन मैं ऐसे ऐसा दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे है हुआ, मतलब वो, हुआ का तर्जमा होता है वो, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, इसी को अंग्रेज़ी में बोलते हैं ही। हुमा मतलब वो दोनों, हुमा मतलब वो दोनों, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। और अंग्रेज़ी में तो वो दोनों इस तरह कुछ इस्तेमाल नहीं होता है। अंग्रेज़ी में तो सिंगुलर है और प्लुरल है, एक से ज़्यादा को प्लुरल बोलते हैं। लेकिन अरबी में एक होता है सिंगुलर, उसके बाद दो के लिए भी लफ्ज़ आता है, दो से ज़्यादा को प्लुरल बोलते हैं अरबी में, यानी वाहिद जमा। अरबी में क्या होता है, वाहिद मतलब एक, तस्निया मतलब दो, और जमा मतलब दो से ज़्यादा। लेकिन अंग्रेज़ी में इतना नहीं है, अंग्रेज़ी में सिंगुलर है और प्लुरल है बस। तो खैर याद रखिए, हुआ मतलब वो, हुमा मतलब वो दोनों, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। और हुम मतलब वो सब, मुज़क्कर के लिए यानी मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। अंग्रेज़ी में इसको THED बोलेंगे। अब देखिए, अब नीचे आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 4 नंबर है ना, और हुमा 5 नंबर और 6 नंबर यहाँ तक। तो देखिए हिया मतलब वो, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी SHE। और हुमा मतलब वो दोनों, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। और हुन्ना मतलब वो सब, ये मुअन्नस यानी औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। अंग्रेज़ी में इसको बोलेंगे THED। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि हुमा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और इससे पहले यहाँ पे भी आपने देखा हुमा। तो हुमा यहाँ पे वो दोनों मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पे ये हुमा वो दोनों, ये मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है, और हुमा वो दोनों ये मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस बात को याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए हुआ, हुमा, हुम, उसके बाद है हिया, हुमा, हुन्ना, ठीक है ना। हिया मतलब वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, हुमा वो दोनों मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ऊपर मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। हुन्ना मतलब वो सब औरतें, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ये मुअन्नस ही के लिए होता है। और इसका अंग्रेज़ी में बोलेंगे THED। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ मुअन्नस लिखा है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे है अंत, ये 7 नंबर है, और अंतुमा 8 नंबर है, अंतुम 9 नंबर है। तो 9 लफ्ज़ हो गया ना। अब देखिए ये अंत मतलब तू या तुम बोलिए या तू बोलिए। अंता ज़बर है ना, ता के ऊपर ज़बर है, अंता, तो ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अंग्रेज़ी में इसको यूँ बोलेंगे। अंतुमा मतलब तुम दोनों, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अंग्रेज़ी में तो इस तरह दो के लिए कुछ लफ्ज़ आता नहीं है। अंतुम मतलब तुम सब, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है ये। अच्छा, यहाँ पे अंतुमा तुम दोनों मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो औरतों के लिए भी इस्तेमाल होता है अंतुमा, ठीक है ना, वो आगे आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए अंती मतलब तुम, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है ये। अंतुमा मतलब तुम दोनों, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए पहले आपने पढ़ा था ना, अंतुमा मतलब तुम दोनों, मुअन्नस के लिए था, मुज़क्कर के लिए था, तो ये अंतुमा तुम दोनों, ये मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए अंतुन्ना मतलब तुम सब, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अंग्रेज़ी में इसको यूँ बोलते हैं।
अना मतलब मैं, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। नहनु मतलब हम सब, हम लोग, यानी एक से ज़्यादा। नहनु मतलब हम सब का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा, यानी दो के लिए भी नहनु इस्तेमाल होता है और दो से ज़्यादा के लिए भी नहनु इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो नहनु मतलब हम सब, हम लोग। अंग्रेज़ी में इसको वी बोलेंगे, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए हुमा, ऊपर में आपने जो कुछ पढ़ा था उसी का खुलासा यहाँ पे। हुमा मतलब वो दोनों, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हुमा मतलब वो दोनों, यानी दोनों मर्द, हुमा मतलब वो दोनों औरत, ठीक है ना। कहीं भी अगर लफ्ज़ आ जाएगा हुमा, इसको आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट कह देना होगा कि हुमा मतलब वो दोनों मर्द भी हो सकता है और हुमा मतलब वो दोनों औरत भी। कहीं उर्दू में आ जाए कि वो दोनों औरत, उसके लिए क्या करना है, हुमा इस्तेमाल करना है। कहीं उर्दू में आ जाएगा वो दोनों मर्द, उसके लिए हुमा इस्तेमाल कर देंगे, मुज़क्कर मुअन्नस। अच्छा, अंतुमा मतलब तुम दोनों, मुज़क्कर भी है और मुअन्नस भी है, ठीक है ना। कहीं पे लिखा है तुम दो औरतें तो अंतुमा इस्तेमाल कर दीजिए, कहीं पे लिखा है तुम दो मर्द, वहाँ पे भी अंतुमा इस्तेमाल कर दीजिए। तो ये बात आप समझ लीजिए। और आना, आना 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 मतलब मैं, ये भी मुज़क्कर मुअन्नस है। और नहनु मतलब हम सब, हम लोग। तो मैंने ये नहनु मतलब हम सब, हम लोग का मतलब होगा कि एक से ज़्यादा, यानी हम दो के लिए भी नहनु ही इस्तेमाल करेंगे और हम सब के लिए भी नहनु इस्तेमाल करेंगे, और मुज़क्कर के लिए भी नहनु ही इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस के लिए भी नहनु इस्तेमाल करेंगे। नहनु मतलब हम सब। इसको अंग्रेज़ी में अगर चाहेंगे कहना तो WHE, वी मतलब नहनु। तो आपने बात समझ ली कि 9 लफ्ज़ हुए थे, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11, ये 12, उसके बाद ये आना नहनु 13, 14 सेगे आते हैं अरबी में। अंग्रेज़ी में तो बस आप देखते होंगे कि आई, वी और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अंग्रेज़ी में बस इतना ही आता है। आई और वी रहता है एक में, और एक में रहता है सिंगुलर प्लूरल आई वी, एक में होता है ही, शी, इट, जैद, इस तरह कुछ रहता है, और एक में सिर्फ यू रहता है। लेकिन अरबी में 14 सेगे आते हैं। तो एक सिर्फ ये जो लफ्ज़ है हुमा, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के इस्तेमाल होता है। वो दोनों, मुज़क्कर मैंने लिखा है, मुअन्नस भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ लेंगे। हुमा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे भी मुअन्नस लिखे हुए हैं हुमा के साथ, मुज़क्कर भी लिख दे रहे हैं ताकि समझ जाएंगे। और अंतुमा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे भी अंतुमा लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी मुज़क्कर लिख दे रहे हैं। अंतुमा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी सब अलग अलग इस्तेमाल है, ठीक है ना। तो इसको मैं फिर लास्ट में फ़ोटो खींचकर डाल दे रहा हूँ वीडियो में, ताकि आप अच्छी तरह समझ लेंगे। शुरू में भी आपने फ़ोटो देख लिया और लास्ट में और मैंने कुछ इसमें लिख कर बढ़ा दिया है, तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। बार बार जब इसको आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह बात अच्छी तरह समझ में आएगी। लास्ट में अच्छी तरह क्लियर फ़ोटो में डाल देता हूँ।